मेरे इलाके की फैक्ट्री सारी गनीसा उठा के इधर दी जाए। अच्छा जी, पहले तो आइए मेरा ब्लॉक की सारी एक तो आइए हमारे को थोड़ा साइड होता है, थोड़ा पीछे होता है, थोड़ा जी साहब हर बहुत है इसमें। थोड़ा सेंटर खाली करो, बस सेंटर खाली करो। अगाओ जो सब अगाओ सर एपड़ पीछे ले जाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा सह्हिल लना उमूरना कुल्लहा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'ता। अल्लाहुम्मा अंता वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरति तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। चलो केवल भैया उधर आओ सामने केवल रेडी यस गाड़ियाँ करो मुंह मिठा करो केवल जी बंडो डब्बा मुंह मिठा करो सर इसे रुको सर टामिना पे जाऊंगा समझ रहा ये काम आज इस अंजाम तक पहुंचा है। हमारी तवक्कुआत हैं गनी साहब से, हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी तमन्नाएं हैं कि बाकी मानदा जितनी ज़रूरियात हैं वो सब गनी साहब हमारी पूरा करेंगे। और जब वक्त आएगा गनी साहब का इंशाअल्लाह हम जान तन मन धन से इनका आप गनी साहब के साथ करेंगे। तो मैं ज़्यादा तवालत में न जाते हुए इसके बाद दावत दूंगा जनाब है। आप देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे दोनों ब्लॉकों में इंशाअल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो बिजली के काम देखो, पीएचई के काम देखो, रोडों का सिलसिला देखो, अल्लाह के फजल से ठीक चल रहा है। उनमें ख़ास करके यहाँ जो हमारे लोग हैं तरह दुनिया पंचायत के कली नागना पंचायत जो है इसके मेरे भाई इरफान साहब जो है इनकी भी बड़ी मेहनत है। यहाँ जितने हमारे सरपंच साहब सब ने ये मेहनत की और इन्होंने रात दिन मैंने सुने दिया, कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई मसला है वो रोड का है। तो आज अल्लाह का करम है कि इनकी इतना सब किया है कि आज रोड जो है वो शुरू हो रही है। और इंशाअल्लाह ये रोड जो है ये तकरीबन 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस रोड का इंशाल्लाह ये बनेगी। उसके बाद और भी जहाँ तक ये रोड पहुँचेगी मैं गनी साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी रोड है, आगे भी हमारी आबादी है तो उस आबादी तक ये रोड पहुँचनी चाहिए। और हम तमाम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पंच सरपंच तरह दुनिया की आवाम, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो हमारा स्वागत किया। जनाब गनी साहब को इस तरह बख्शी किया, आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। गनी साहब और हमारे इलेक्शन जो हैं वो एक साथ हुए थे। कुरान शरीफ में लिखा है कि वातु इज्जू मन तशाहू वातु जिल्लू मन तशाहू। अगर मेरी अल्फाजों में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। इसका मतलब ये है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है, मालिक है, अल्लाह। सड़क आपकी जो है गनी साहब ने इतनी मेहनत की जितनी आपने की थी इलेक्शन में उससे ज्यादा कर दी, तो मैं मुबारक देता हूँ। हर पंचायत में शाहपुर से लेकर खड़ी तक और जलास से लेकर खनेतर तक, सलोत्री से लेकर खनेतर तक गांव में जो अप्रोच रोड हैं, सड़कें हैं, छोटी मोटी सड़कें हैं, उनमें जो गनी साहब ने डीडीसी मेंबर बनने के बाद जो दिलचस्पी जाहिर की है और मिशन के तौर पर ये काम लिए हैं, इसके लिए मैं गनी साहब को मुबारक देता हूँ। घर बना रहा है तो उसको देखो कि हम भी जाके हमारे घर के पास ही हमारी ज़मीनों की कीमत बढ़ रही है, ऐसे वैल्यू हो रही है कि हमारी ज़मीनें जहाँ पे रोड निकल रही है हमारी ज़मीन की वैल्यू हो। तो इसी से
हमारी भी तरक्की हो रही है और आपकी ज़मीन की भी ऐसी होना चाहिए। तो इसमें सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और हमारी सब प्रॉब्लम सुनी आपने। थैंक यू। चारों बना रखो एक दूसरे का दर्द का बिच रहना है। इस वक्त जो सियासी लीडर है उन्होंने जी ड्यूटी वै थी, मैंने तो यह लगा कि सियासी लोगों की यह ड्यूटी वै थी माशरा ने जोड़ना। आजकल सियासी लीडर अपनी ड्यूटी यह समझे कि किस तरीके ना तलवारबाजी के नाल अदा नहीं करा अदा नहीं करा अपना मतलब चंडा मतलब चंडन तो बाद जनाब सारा ऊपर चढ़ जाओ। सारे ने आपस में इकट्ठा रहना है और तुमने यह देखना कि केड़ो लीडर है जेड़ो अपनी प्रॉपर्टी बनाने का चक्कर में नहीं, जेड़ो अपना बाल बचाने की बड़ा उहदा दौड़ाने का डीसी बनाने का चक्कर में नहीं, केड़ो आदमी है जो थारी खिदमत करने का चक्कर में। देखो यह जज्बा भी कुदरती किसे किसे ना है, सारा ने नहीं लगता। बड़ा मुश्किल हुआ अपना टाइम काट गए, अपना कीमती टाइम काट गए। दूजा की बगैर पैसा तो बगैर किसी लालच तो सेवा करना सिर्फ एक वोट वास्ते। और वोट इस वास्ते जरूरी है कि अगर सेवा करनी है तो अख्तियार वोटर ना लगे। और तुमने मुबारकबाद का मस्ती के तुमने जिस तरह गरी साहब को तो अपनों वोट भी नहीं थे इस ब्लॉक में इतनी ताकत के नाल और उन्हें ताकतों के नाल तुमने मुकाबलो किया। जी ताकत इस वक्त समझे कि अगर उन्होंने वस को वे खुदा को भी ऐलान कर छोड़ें कि नहीं आज के बाद बारिश भी हमारे कहने से बरसेगी, उन्हें ताकतों के नाल तुमने मुकाबलो किया। हूँ तुमने यह कहना चाहूँ कि अगे भी तुमने मुकाबला उन्हीं ताकतों नाल है, बाकी टक्कर में कोई नहीं है। ये जो बाकी है ये अवाम है, कोई टक्कर में नहीं है। गनी साहब का मुकाबला फिर उन्हें ताकतों नाल है। तुमने इस तरह इकट्ठा रहना है। इज्जत जिले अल्लाह का हाथ में है, किसी की लालच पीछे किसी की गल पीछे अगे पीछे नहीं जानो। और मेरा ख्याल में टाइम काटा ये इशारों करें तो थारो बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम आया और तुमने मेरी गल सुनी। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिस मकसद के लिए आप लोगों ने हम पे यकीन किया था, अपना कीमती अमानत हमारे हवाले की, ख्वाह वो पंचायत हो, पंच और सरपंच साहिबान या बीडीसी चेयरपर्सन या डीडीसी कौंसिल जो हमारी है, ये एक निज़ाम है जमहूरी। ये 3 टायर सिस्टम है और तीनों टायर जब इकट्ठे एक सिमत में चलेंगे तो मंजिल पे ज़रूर पहुंचते हैं। और ये उसी की एक कड़ी है कि 1.5 साल हो गया हमारी कौंसिल को बने हुए। 1.5 साल के अंदर मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2 ब्लॉक की हमारे पास 42 पंचायतें हैं, 42 पंचायतें हमारे पास जिनकी अमानत हमारे पास है। इस तरह तो हम सबके खिदमतगार हैं, लेकिन आपका हक इसलिए ज़्यादा है कि आपने हमें वोट दे के इस काबिल बनाया। अगर आज आपकी सड़कों की बात की जा रही है, बिजली के ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, पीएचई की स्कीमों की बात की जा रही है, हॉस्पिटल और स्कूलों की बात की जा रही है, जितने भी काम हो रहे हैं, मैं तो ये समझूंगा कि इसके असल में अगर कोई मुबारकबाद का मुस्तहिक है तो वो आप आवाम हो। आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। आपने अगर वोट हमें ना दिया होता, हमारे मुकाबले में जो लोग थे आज वो अगर इस स्टेज पे नहीं खड़े तो वो आप लोगों की वजह से, और इसका मुबारक भी आप लोगों के लिए है। हमारी एक कोशिश है और वो कोशिश ये है कि 70 साल वोट देते देते हमें गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी बेसिक जो हमारी ज़रूरियात है, जैसे कहीं बिजली का मसला है, पानी का मसला है। मौलाना साहब अभी जिक्र कर रहे थे इस कॉलोनी का, ये बिल्कुल सड़क के ऊपर है लेकिन पानी नहीं है, तो ये इस तरह लगती है कि ये कहीं दूर दराज है। तो इसलिए ये आपका बुनियादी हकूक़ था, लेकिन आपका हक आप तक नहीं पहुंचाया गया। जिन लोगों को आप चुनते रहे उन्होंने वोट आपसे लिया, नोट कहीं और खर्चे, लेकिन आज जहां आपने वोट दिया वहां नोट भी खर्चे जा रहे हैं। ये सड़कें उसी की कड़ी हैं। ये पानी की जो सबसे पहले मैं कॉलोनी वालों से कहूँगा कि अल्लाह ताला ने चाहा ये घास कटाई हो जाए, पीएचई के टेंडर लग चुके हैं और सरे फरिश्त आपकी इस कॉलोनी को इंशाअल्लाह ठेकेदार जैसा पहुंचेगा, अलॉटमेंट इस महीने में हो जाएंगी और इस कॉलोनी को पानी भी देंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमें आपने भी देना है। काम है यहाँ जिस पंचायत में हम खड़े हैं, पिछले साल से इस वक्त तक अल्लाह का करम है कि हर मोहल्ला को हमने किसी न किसी
स्कीम से किसी ना किसी वजह से हमने टच ज़रूर किया है। हमने सड़कें छोटी लिंक रोडें भी 2 दी इसमें। एक रोड आपकी जो है उसका DPR बन के गया, वो वापस आया सेक्रेटरीट से कि आपका 15% ग्रेड आ रहा है। उसमें मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि वो 8-9 किलोमीटर रोड है और 2 पंचायतों को जोड़ रही है, दरादुलिया अपर और कवाड़ियाँ को। जिस तरह ये सड़क दरादुलिया अपर और दरादुलिया लोअर को जोड़ रही है, इसी तरह वो रोड भी है, उसमें ज़मीनें आप लोगों ने देनी है। अगर आप सर्वे सही ढंग से नहीं करवाओगे तो डिपार्टमेंट को लगता है कल ये स्कीम अप्रूव भी हो जाए तो उसके बाद इन लोगों ने काम ही नहीं करने देना। इन्होंने कहना है जी वो रास्ता है, आप इस रास्ते के थे, इसे इधर उधर नहीं हिलना। इसलिए यहाँ दरा दुनिया के सारे हैं। शरीफ भाई इधर बैठे हुए हैं, बड़ी उसकी दौड़ धूप थी सरपंच साहब की। तो मेरी इन दोनों से खास कर ये है कि ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। वो वापस मैं टीम भेजूंगा, थोड़ा सा उस अलाइनमेंट को ठीक करवा दें ताकि हमारा वो ग्रेड जो है 5-7% जो फिजिबल ग्रेड है वो होना चाहिए। बाकी हमारे PWD हमारे एक्शन साहब भी और हमारे जो यहाँ AWE हैं, क्योंकि फील्ड में काम ज़्यादा AWE का होता है और वो एक नहायत ही अच्छे काम करने वाले ऑफिसरान हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन ये बात जो एक कही यहाँ इस सड़क का जो मामला है, मैं AWE साहब से भी ये कहूँगा कि इसकी सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन देखनी है। हमारी रोड महफूज होनी चाहिए। ये नहीं इस साल हम इस रोड का आज स्टार्ट करवा रहे हैं, अगले साल बारिशें आए तो ये रोड मिले भी ना। तो इसके लिए आप लोगों के तामन की भी ज़रूरत है। ज़मीनें तो साथ आपकी हैं, अगर आप ज़मीनों में नहीं जाने देंगे, ठेकेदार ने लॉरेंस से ज़मीन नहीं लानी है, ज़मीनें आपकी हैं। काम में अगर कोई क्वालिटी में फ़र्क होगा आप किसी को ना कहें मुझे पकड़ें, लेकिन ज़मीनें आप दोगे और आपकी रोड महफूज बनेगी। तो बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे, ट्रांसफार्मों की आपकी डिमांड थी, हमने दोनों पंचायतों में एक ट्रांसफार्मर जो है वो कंप्लीट करवा दिया और इंशाल्लाह दोनों पंचायतों में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 20-25 पोल जो हैं 1-2 दिन के अंदर आपको दे देंगे। जहाँ जहाँ दरख्तों की बात है वहाँ आप वो लगा के तो कम से कम दरख्तों से तारे उतर जाएंगे। हमारी इस साल जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जो दरख्तों पर तारें लटक रही हैं, एक तो वो ख़तरा बना हुआ है जानो माल का। हमारे पुंछ में बहुत सारी जगह ऐसे हादसा हुए जहाँ कहीं कीमती जानें चले गई, माल मवेशी चले गए। आम ज़िम्मेदार का अगर एक भैंस या कोई चीज़ भी मार जाए तो उसको पता होता है कितना नुकसान है। तो उसके लिए एक कोशिश है, आपके तामन की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आप जब तक हमारे पीछे खड़े हैं हम शाना आपके कोई भी मसाइल ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो हल करने से, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे पीछे खड़े होंगे। आप खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह आप आने वाले वक्त में देखोगे कि हम सिर्फ बोर्ड लगा के किसी विलेज को मॉडल विलेज नहीं बनाएंगे, हम उसमें प्रैक्टिकली काम करके उस विलेज को मॉडल बनाएंगे ताकि लगे कि ये बोर्ड के बगैर मॉडल विलेज है, जिसके अंदर सड़कें हों। आपकी हॉस्पिटल का मामला था, वो आई बिल्डिंग जो थी इनकम्प्लीट थी, तो मैं पिछले दिनों में आया, पार रफीक साहब के घर गया, तो मेरी जब बात हुई मैंने कहा ये क्या बात है, वहीं से बैठ के मैंने उनसे बात की। दूसरे दिन उन्होंने पूरा डाटा मुझे दिया, तो उसका काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट करवा के एक डॉक्टर बैठेगा यहाँ। आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसके अलावा कहाड़ियाँ पंचायत है, वहाँ बिल्डिंग्स जो है सेंक्शन हो चुकी है इसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो काम भी स्टार्ट किया जाएगा। मेरी आप तमाम भाइयों से यही गुजारिश है, फ़िलहाल इलेक्शन नहीं है, आप लोग इकट्ठे रहें। जिन्होंने वोट हमें दिया या हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी तामीर और तरक्की का जो मकसद है वो तभी पूरा हो सकता है जब सब घरों को बिजली मिल जाए, जब सब घरों को पानी मिल जाए, जब सब बरादरियों को सड़क मिल जाए, तो हम अपने आप को कामयाब उस दिन समझेंगे। ये नहीं कि शरीफ साहब मेरा वोटर है, उसके घर लाइट है तो मैं मुतमईन हूँ, नहीं मैं मुतमईन। हमारा मकसद है, आप लोगों की अमानत है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो रवायती सियासतदान जो गुजर चुके हैं, जिन्होंने वोट लिया और नोट कहीं और खर्चे,
वो नहीं होगा। हर पंचायत का हक उसके पास पहुंचेगा। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, 5 साल के बाद अपनी गठड़ी नहीं खोलना, मुझे साल साल हिसाब करना, 1 साल का हिसाब लेना। क्या किया है मैंने इस पंचायत में, कितना फंड आया, क्या आपका हक पूरा मिला है या नहीं। और मेरे अल्लाह का ये करम है, कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसको एक्स्ट्रा नहीं दिया, उससे डबल दूंगा। मैं कहीं से भी मैनेज करूं, कहीं से लाऊं। और इंशाल्लाह ये रोड पलाटा महल्ला तक जाएगी। अगर लेंथ कम भी हो जाएगी, हमारी कोशिश है इसी को एक्सटेंड करके हम ले जाएंगे चोई महल्ला तक, तो तब मज़ा आ जाके। तो ये पूरा एरिया कनेक्ट हो जाएगा। आप रोड के मामले में एक तो ग्रेड का ध्यान रखना है, एक ज़मीनें देनी है। ज़मीनें ना डिपार्टमेंट लाएगा ना कोई, और आप की रोड भी तब ही अच्छी बन सकेगी। बाकी मैं आखिर में आप तमाम भाइयों का, जितने भी आप सुबह से यहाँ हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, और ख़ासकर मैं तालब साहब का ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि कलाई वालों की वजह से, लेकिन आज हमें ये काफ़ी अर्सा से इनकी गैरहाजियत थी, यहाँ मिले हैं, तो इसके लिए मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस रोड का जो आपका खदशात है, इसकी सेफ्टी का, वो डिपार्टमेंट पूरा उस पर ध्यान देगा। मैं इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँगा।